यौवनगर्वं हरति निमेषा कालाशर्वं मायामयमिदम् अखिलं खित्वा मायामयमिदम् अखिलं खित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते सम्प्राप्ते सन्निहिते काले सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति दुर्गुणकरणे। शंकराचार्य जी ने हमारे को ये समझाने की खूब कोशिश किया है। माँ, पुरु, जना, धना, यौवन, गर्व, ये सारी चीजें जो है हरते निमेषा काला सर्वम, इन सारी चीजों को काल 1 मिनट के अंदर खत्म कर देती है। माया मयमिदम सर्वम मखिलम खित्वा, ये सारा संसार जो है माया से भरा हुआ है। आप कौन हो? ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा, आप ये देह नहीं हो, आप इस देह के अंदर रहने वाली एक शक्ति हो। आप स्वयं को पहचानने की कोशिश करो। आप आत्मा हो। आपको काम क्या करना है? इस धरा पे आकर के जन्म लेना, फिर जन्म छोड़ना। इसलिए कहा गया है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अर्थात शरीर लेना है, शरीर छोड़ना है, फिर माँ के गर्भ में जाकर के 9 महीने के लिए आपको गर्भ में सोना है। आप यहाँ पर कुछ समय के लिए कार्य निर्वाहन के लिए आए हो। आपका कोई भी चीज अपना नहीं है, क्योंकि आप थोड़े समय के लिए हो, आप मेहमान हो। तो आपका काम होता है अपनी कार्य को बाखूबी निभाते हुए ईश्वर को दिन रात याद करना, क्योंकि आप आते हो खाली हाथ और जाते भी हो। आपके स्वभाव, आपके संस्कार, आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। तो इसीलिए हम मनुष्यों के लिए धर्म बनता है हुए ईश्वर को याद करें, क्योंकि जितना समय आप ईश्वर को याद करोगे उतना आपका कुछ फायदा होगा। अगर ईश्वर की याद नहीं है तो हम लोग जीवन वैसे ही खत्म कर लेते हैं, जैसे इस धरती पे जितने भी जीव जंतु आते हैं और अपना कार्य करके चले जाते हैं। तो वास्तव में हम विश्व की सारी परिस्थितियों से अवगत हैं और हर एक को मालूम है कि 2024 चल रहा है, 2 महीने के बाद 25 आ जाएगा। अपना जो कर्म है, अपना जो बोल है, वही हमारे संगे चलने वाली चीजें हैं। बाकी जितने भी संबंधी हैं वो सब यहीं पर रहने वाले हैं। एक भी संबंधी आपके साथ आपके पास नहीं आएंगे। अभी भी हमने क्या किया, 13 दिन के पहले इनकी शरीर को छोड़ने के बाद शमशान वाटिका तक जाकर के उनको विदाई दे करके आ गए हैं। और फिर आज हम सेवा कर रहे हैं, उसके बाद ये आत्मा की हम सब भूल जाते हैं इस धरती पे से। ऐसे ही एक दिन हम सबके साथ भी घटित होने वाला है। तो इसीलिए हमें शरीर छोड़ने के बदले पहले कुछ ऐसी कार्य करके जाना चाहिए। जैसे आप अगले साल 4 धामों की तीर्थ यात्रा करने जाते हो, पहले से ही तैयारी करते हो। ऐसे ही अगर आपने अपनी अंतकाल के लिए भी पहले से ही तैयारी करते हो तो आप जैसे महान मनीषी इस भूमंडल पर कोई नहीं रहेगा। इसलिए हमारे यहाँ पर एक लोकोक्ति है, अंत काल जो स्त्रीमिरे स्त्री सिमरे, अंत भला तो सब भला। क्योंकि मनुष्य इस धरती पे आता है, उनकी माता पिता उनको अच्छी परवरिश देते हैं, पढ़ाते हैं, फिर उनकी नौकरी लगती है, फिर शादी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, गृहस्थी बसती है, फिर आखिरी में उनको अपना शरीर त्याग करना पड़ता है।
आज वर्तमान समय हम कितने लोगों को देख रहे हैं, उनको बच्चे जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं। किसी के बच्चे बाहर हैं तो माता पिता को कोई ध्यान, इसीलिए हमारी अंत भी अच्छा हो, क्योंकि बीमारियों ने भी अपना घेराव सारी दुनिया में डाल रखा है, तो उन बीमारियों से भी हमें बच के रहना पड़ेगा। इसलिए मोहमुद्गरम में कहा गया है, भगवद गीता किंचिदधीता, भगवद गीता किंचिदधीता, गंगा जललव कणिका पीता, सहृद पियेन मुरारी, सहृद पियेन मुरारी, समाजा क्रियते तस्य यमेन चर्चा। भगवत गीता को अपने घर में रखो, गंगा जल को अपने घर में रखो, अच्छे लोगों के संगति में रहो, कभी ना कभी भगवत गीता के ऊपर चर्चा करो, क्योंकि हम सब सनातनियों को शुरू से ही ये माता के द्वारा संस्कार दिया गया है। आपका कर्म है अच्छे से अच्छा रहना, नेयम संगे सत्वा, हमेशा अच्छे लोगों के संगति में रहो, देयम दीन जनायन वित्तम, अर्थात जो दीन है, दया के पात्र है, उन लोगों को आप दान करते रहो, तो आप लोग का जितने कर्म श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये कंपलसरी है। तो इसके लिए भी आपको गरुड़ पुराण में सुनाया गया था, अगर आपने ये दान किया है तो उनको अगले जन्म में भी मिलेगा, क्योंकि जो इंसान जाता है उसको रोशनी चाहिए, इसलिए आपने टार्च से रोशनी दिखाने की कोशिश किया और छाता दिया ताकि वो किसी की छत्र छाया में अच्छी तरीके से जिए। तो हमारे को हमेशा परमात्मा के ऊपर छत्र छाया चाहिए, उनकी रोशनी चाहिए। तो हमें इस जीवन में रहते हुए 24 घंटे में से कम 1 घंटा ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाए रखना अनिवार्य है। आप सब देख रहे हो, रशिया यूक्रेन 2 साल से युद्ध लड़ रही है, और इजराइल और बाकी खाड़ी के कितने भी देश है, मिडिल ईस्ट, उनकी भी कितने देश और दिनों से युद्ध चल रहा है, और अभी परिस्थितियां इतनी विपरीत होती चली जाएंगी, आप और मेरे वश के बात में नहीं है। और प्रकृति ने अपना मुहिम छेड़ लिया है कि मुझे इस धरती को परिवर्तन करना है। इस धरती पे पहले श्री राम, श्री कृष्ण, श्री राधा, स्वर्ग था इस धरती पे, अब वापस ये धरती स्वर्ग होगा। इस कार्य में कुछ मनुष्य प्रकृति ने साथ, प्रकृति अभी क्या कर रही है, जो डिजर्ट है अर्थात रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में प्रकृति ने घास उगाना चालू किया है। जो गर्मी की जगह है वह बर्फ भी पड़ती है। अभी आप सबने बरसात के दिनों को देखा है, जहाँ पानी नहीं है, बदल नहीं है, वहाँ कुंभवृष्टि हुई है, और कितने सारी बातों को हम सबको फेस करना पड़ रहा है। कितना पूरा भारत देश के अंदर क्रोकोडाइल आ गए, तो लोमड़ियाँ आ गई, तो सब ने अपनी अपनी जगह जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस धरती पे फिर से श्री कृष्ण आएगा, उसके लिए प्रकृति अपनी तैयारी कर रही है। और हमारी संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। 87 ईयर्स के पहले हमारी संस्था की स्थापना हुई है, फिर 1936 के बाद हमारी संस्था भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे को परमात्मा ने इसीलिए चुना है कि ये धरती देवभूमि है, ये परमात्मा जन्मभूमि है, ये अजन्मा, अभोक्ता, अशरीरी, अव्यक्ता परमात्मा की भूमि है। इसलिए परमात्मा कह रहा है, भारत में जितनी पूजा पाठ तीर्थ यात्राएं तप चलते हैं, वो पूरे विश्व में कोई देश में नहीं चलते हैं। और मेरी प्रिय धरती है, तीर्थ स्थान है भारत देश। मैं भारत का ही बच्चों का क्या विश्व का कल्याण करने आया हूँ। मैं जगत गुरु हूँ, विश्व गुरु हूँ, विश्वनाथ हूँ, सोमनाथ हूँ, पशुपतनाथ हूँ, महाकालेश्वर हूँ, ओंकारेश्वर हूँ, रामेश्वरम हूँ, क्योंकि मैं आप सब आत्माओं का पिता हूँ। मेरा नाम है सदाशिव, मैं रहता हूँ परम धाम में, और मैं आपका उद्धार करने के लिए इस धरा पे आया हूँ। मैं इस पूरी दुनिया को खाली करा के एक ही धर्म की स्थापना करूंगा। इसलिए हम गीता में सुनते हैं, पवित्रानाथाय साधूनां विनाशाय चतुष्भुजां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो धर्म का युद्ध बहुत बड़ा चल रहा है। इस युद्ध में हमें, हे अर्जुन, स्वधर्म में स्थित रहो, अर्थात तुम्हारा स्वधर्म क्या है? स्वधर्म है हमारी शांति, स्वधर्म है हमारी प्यार, स्वधर्म है हमारी आत्मीयता, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म, देह का स्वधर्म, क्योंकि देह के धर्मों में हर एक इंसान फंस करके पूरी धरती को नर्क बना दिए, कुंभी पाक नर्क बना दिए हैं।
और आत्मिक स्वरूप में, आत्मिक स्थिति में स्थित रहोगे तो ये धरती वापस स्वर्ग बन जाएगा। तो हम कहते हैं यत्र नारी पूज्यस्त तत्र देवताएं रहते। तो ये धरती पे देवताएं रहते थे और वहाँ पे स्त्रियों का सम्मान होता था। तो सन्यासियों का भी यही कहना है कि माँ सबसे पहले प्रथम गुरु होती है। तो हम सब भी नवरात्रि चल रही है, हम देवियों की पूजा कर रहे हैं, कभी ब्राह्मणी के रूप में, कभी कात्यायनी के रूप में, कभी स्कंद माता के रूप में, कभी गौरी के रूप में, महागौरी, महाकाली, कालरात्रि, कालनेमी, पूरा के पूरा हम देवियों की ही पूजा करते हैं 9 दिन। क्योंकि श्री राम जी ने भी नवरात्रि करके दशहरे के दिन जो है श्री राम रावण का वध किया है। वही महिषासुर मर्दिनी ने भी 9 दिन युद्ध करके महिषासुर को खत्म किया है। इस धरा पर जब जब अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है तब देवियों को अपना स्वरूप लेकर के इस धरा को वापस पवित्र बनाना पड़ा है। तो पवित्र बनाने के लिए पूरे 5 तत्व अग्नि, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। अभी आप गरुड़ पुराण में सुन रहे थे, अगर जो व्यक्ति पिता की शरीर छोड़ने के बाद दान पुण्य करता है, अगर वैश्य है उसकी व्यापार में वृद्धि होगी, अगर वो क्षत्रिय होता है उसकी बाहुबल में ताकत आएगा, अगर वो ब्राह्मण होता है उसकी कुल की वृद्धि होगी। सारी बातें आप सुन रहे हैं। तो हम सब लोगों को परमात्मा का कहना यही है, हे आत्माएं, आप मेरे संतान हो, मेरे द्वारा इस धरा पर आए हो और मैं धरती खाली करा रहा हूँ, इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है आप मेरे पास आकर के मुझे पहचानने की कोशिश करो। गीता में क्या कहा? अहम वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम अगर मेरे शरण में आओगे, तुम्हारे सारे पापों से तुमको मुक्ति दिला करके तुम्हें अपने साथ ऊपर ले जाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो हम लोग ईश्वर के शरण में चले जाते हैं तो हमारी जिंदगी सुधर जाती है, संवर जाती है। तो इसलिए आप लोग परिस्थितियों को देख रहे हैं। आज आप अक्टूबर 9 तारीख में है, गर्मी कितनी हो रही है, इतनी पानी देखा हमने फिर भी गर्मी है। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो चुका है। तो धरती में पूरे के पूरे आपके अनुसार, मेरे अनुसार कुछ नहीं होने वाला, प्रकृति और परमात्मा के अनुसार ही सब कुछ होने वाला है। इसलिए हम अपनी जीवन को बेहतरीन तरीके से लीड करें। और ये आंखें क्या देख रहे हैं सारे दिन में, ये कान क्या सुन रहा है, ये मन कौन सी चीज़ का भोजन स्वीकार कर रहा है, इस पर आप गौर करो। अगर आप गौर नहीं करोगे, घंटों मोबाइल, घंटों टीवी देखते रहोगे, किसी की भी दुख दर्द को नहीं समझोगे, तो हमारे अकाउंट के अंदर वही जाएगा। तो हम जो कुछ भी कर्म अच्छे करेंगे उसका प्लस मिलेगा, जो कुछ भी कर्म गलत करेंगे उसका नेगेटिव मिलेगा। क्योंकि आप लोगों ने अभी श्राद्ध पक्ष में देखा, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत के दिन चंद्र ग्रहण हुआ और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण हुआ। ये दोनों इतने भयंकर घटनाएं हैं। इन घटनाओं के बाद पूरे विश्व के आत्माओं के साथ इतनी गंभीर तरीके से हालत खराब होने वाली है। आप सुनते हो कि 6 मंजिल नीचे था, अंडरग्राउंड था, वहाँ पे भी वो इंसान नजरुल्लाह कहने वाला जिंदा नहीं बच पाया है। तो भूकंप की झटके इतनी महसूस हो रहा है। और जहाँ बिल्डिंगें टूटी है वहाँ इंसान के लिए ना पानी, ना अनाज का दाना, है ना। तो आगे चल करके आपको सोना चांदी सस्ता होगी, अनाज महंगा होगा, हर इंसान इंसान के लिए नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें ईश्वर की शरण में आएंगे तो हमारे लिए फायदा है। और हमारे प्रोग्राम्स जो है यूट्यूब में, टीवी में, पीस ऑफ माइंड चैनल, ओम शांति चैनल के नाम से आते हैं। और आप जहाँ से भी आए होंगे आसपास में भी आपको ब्रह्मा कुमारी आश्रम मिलेगा। हम तो गंधानी से आए हैं, तो हम आपसे यही अनुरोध करते हैं, थोड़ा समय निकाल करके स्वयं को जानने की, पहचानने की, ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ने की कोशिश कीजिए। हमारे यहाँ 7 दिन की राजयोग क्लासेस होते हैं, मेडिटेशन सिखाया जाता है, फिर आप अपने ही घर में रह करके ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं। ओम शांति। 3 बार आप सब मेरे साथ जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुमुखमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीममामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुमुखमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीममामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् रुर्वारुमुखमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे ममामृता ॐ शान्ति शान्ति शान्ति